Hello students, as we are discussing literary forms and in that context today we will discuss some literary forms. The first one is opera. So what is opera? First thing you need to know is that it is a form of dramatic art in which story is told through music. This is very important. ये आपको याद रखना है कि ये जो ओपेरा की स्टोरी है ये कंप्लीटली किस तरह से बताई जाती है, म्यूजिक या सॉन्ग के थ्रू, और उसको किसके साथ अकम्पनाइड करा जाता है, ऑर्केस्ट्रा के थ्रू। इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑर्केस्ट्रा ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले ये जो ओपेरा था ये परफॉर्म किया जाता था इटली में। किसके लिए? एलीट क्लास के लिए, जो बहुत रिच, बहुत रॉयल क्लास थी उसके लिए। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट एंटर्ड द डोर्स ऑफ कॉमन पब्लिक। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमन पब्लिक के दरवाजों तक पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमन पब्लिक तक पहुंच गया ओपेरा। और इसमें क्या होता है, ओपेरा में जो स्टोरी बताई जाती है वो ओनली थ्रू म्यूजिक, सिंगिंग एंड म्यूजिक, नॉट बाय स्पोकन वर्ड्स। इसमें स्पोकन वर्ड्स नहीं होते हैं ओपेरा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। So, the purpose of opera, like other dramatic art form, is to entertain the audience. ऑडियंस को entertain करना है, और sometimes satirize करना भी होता है, तंज कसना भी होता है। किसके ऊपर? जो वाइसिस और पुलिस, जो बुराइयां हैं, जो वहाँ की जो उल्टी आ, उल्टे काम है, उन सब को दिखाने के लिए, उन सब को सैटराइज करने के लिए भी ओपेरा परफॉर्म किया जाता है। और सबसे पहले ये अमर्ज हुआ इटली से। और किसने किया? फ्रेंकिसो कवाली ने। ठीक है, 16th सेंचुरी में। अब फीचर्स क्या होते हैं ओपेरा के? द मेन फीचर्स ऑफ ओपेरा आर, फर्स्ट वन इज इट इज परफॉर्म्ड इन द डायलॉग्स विच आर इन सिंगिंग फॉर्म। जो इसके डायलॉग्स रहते हैं ना, वो सिंगिंग फॉर्म्स में होते हैं। कभी कभार आपने इस कव्वाली को सुना होगा, जैसे हमारी हिंदी में, बॉलीवुड में कव्वाली इज वेरी फेमस। और कव्वाली में क्या होता है, एक जो सिंगर होगा वो बोलेगा, फिर उसका जवाब जो है वो सिंगिंग के थ्रू दिया जाएगा। तो वैसे ही इसमें जो डायलॉग्स होंगे, लेकिन वो सिंगिंग फॉर्म में ही होंगे। उसके बाद ये वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है हमेशा, क्योंकि मैंने बताया कि म्यूजिकल क्वालिटी इसमें लानी होती है, और उसकी वजह से इसको हमेशा एक पोइटिक फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो म्यूजिक है इसका, उसको अकम्पनाइड किया जाता है किसके द्वारा? ऑर्केस्ट्रा इसमें यूज करा जाता है एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये बहुत बहुत ट्रेजिकल और कॉमिकल एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और इसमें स्टेजिंग और स्पेक्टिकल होता है। स्टेजिंग और स्पेक्टिकल मीन्स जो स्टेज भी होगी, और साथ में उसमें म्यूजिक, उसमें विजुअल इफेक्ट्स लाया जाएगा, उसमें स्टेज की डेकोरेट करा जाएगा, जिस तरह का सीन होगा उसी अकॉर्डिंग, उसी तरीके से। द नेक्स्ट थिंग इज, जो जो टेक्स्ट होता है ओपेरा का, इसको लिब्रिटो कहते हैं। ये बात याद रखनी है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं, तो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज लिब्रिटो। तो लिब्रिटो का मीनिंग होता है लिटिल टेक्स्ट, और लिटिल टेक्स्ट, लिटिल बुक जिसको बोलते हैं। और ये जो ओपेरा का जो टेक्स्ट होता है इसको लिब्रिटो कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। मेन जो ओपेरा का आपको याद रखना है कि दैट इट इज परफॉर्म्ड थ्रू म्यूजिक। ठीक है। जो इस जो म्यूजिक जो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो म्यूजिक के थ्रू होती है। जो इसमें स्टोरी बताई जाती है वो म्यूजिक के थ्रू बताई जाती है। इसमें स्पोकन वर्ड्स नहीं होते हैं। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज पेंटोमाइम। पेंटोमाइम क्या होता है? ये भी एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है, और जिसमें जो एक्शन है स्टोरी का वो परफॉर्म किया जाता है साइलेंटली थ्रू जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, accompanied by music, spoken dialogues, slapstick, cross dressing, audience interaction to convey the message or to entertain the audience। ये फीचर्स याद रखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है पेंटोमाइम में? साइलेंटली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स तो होते ही होते हैं, साथ में म्यूजिक होता है इसमें। म्यूजिक के साथ साथ में स्पोकन डायलॉग्स भी होते हैं बीच बीच में। ठीक है। पेंटोमाइम में स्पोकन डायलॉग्स होते हैं, स्लैपस्टिक होती है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट किया जाता है। एक दूसरे को हो सकता पुश करा जाता हो, एक दूसरे को, एक दूसरे के बालों को खींचा जाए, जस्ट टू क्रिएट कॉमेडी, दैट इज स्लैपस्टिक। क्रॉस ड्रेसिंग होती है, मेल के कपड़े फीमेल को पहना जाएंगे, फीमेल मेल बन जाएगी, वैसे करके। ऑडियंस इंटरेक्शन भी होती है इसमें। जो ऑडियंस होती है वो भी एक्टिव रोल प्ले करती है एज एन एक्टर इसमें।
और इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है पेंटोमाइम की? सबसे पहली है ऑडियंस ऑडियंस की इसमें पार्टिसिपेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। उसके बाद इसमें रोल जो होते हैं, जेंडर रोल, जैसे मैंने बताया मेल जो है वो फीमेल का रोल करेगी, फीमेल मेल का रोल करेगी, वो भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और उसके बाद पेंटोमाइम्स जो होते हैं वो यूजुअली फॉक टेल्स के ऊपर होते हैं, जो लोक गाथाएं होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं पेंटोमाइम, ये याद रखना आपको। इसमें रोल ऑफ म्यूजिक और स्पेक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज्यादा स्पोकन वर्ड्स का यूज नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो मैसेज देने के लिए स्पेक्टिकल का जो बैकग्राउंड है, जो एक्टर की जो मेकअप है, एक्टर का जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सारी चीजें और म्यूजिक का भी अहम रोल रहता है। उसके बाद इसमें विटी डायलॉग्स होते हैं। विटी डायलॉग्स होना मीन्स जो बहुत ही शार्प और बहुत ही, जिसको बोलेंगे हम एक क्विक और शार्प डायलॉग्स का यूज करा जाता है, जिसमें वो फनी भी होते हैं, सटायरिकल भी होते हैं। पंच का होता है, पंच मीन्स वर्ड प्ले। पंच का क्या मतलब होता है, वर्ड प्ले करना। जैसे एक लफ्ज को हम तोड़ मोड़ के उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। डबल इंतांद्रे मीन्स डबल मीनिंग बातें की जाती हैं इसमें। और ये जो इसका स्टोरी का स्ट्रक्चर रहता है, किसमें, पेंटोमाइम में, वो एक ट्रेडिशनल स्टोरी का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे बिगिनिंग होगी, उसके बाद कन्फ्लिक्ट होगी, बीच में कहानी की लड़ाई वगैरह होगी, और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन होगा, उस मैटर को सुलझाया जाएगा, और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पेंटोमाइम। ठीक है, पेंटोमाइम का आपने याद रखना है कि इसमें साइलेंटली परफॉर्म किया जाता है, स्पोकन डायलॉग्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं, और साथ में स्लैपस्टिक और क्रॉस ड्रेसिंग और ऑडियंस इंटरेक्शन होती है। और उसके साथ साथ इसमें बिटी डायलॉग्स होते हैं, पंच होते हैं, और डबल इंतांद्रे डबल मीनिंग बातें भी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज माइम। अब आपको माइम और पेंटोमाइम का फर्क आपको जानने को मिल जाएगा इसमें। द माइम इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टोरी इज आउटराइटली बेस्ड ऑन जेस्चर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइम एंड पेंटोमाइम। इसमें जो पेंटोमाइम आपने देखा, उसमें क्या होता था, स्पोकन डायलॉग्स बीच बीच में होते थे साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ में। लेकिन इसमें आउटराइटली बेस्ड होता है। आउटराइटली का मतलब है कंप्लीटली, फुली। ठीक है, कंप्लीटली किस पे बेस्ड है ये, ऑन जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स। इसमें बोलना कुछ नहीं जाता है इन इट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्पोकन वर्ड इज यूज टू कन्वे द स्टोरी ऑफ द एक्शन। स्टोरी बताने के लिए स्पोकन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, इट्स मैसेज, द ऑडियंस, स्टोरी समझने के लिए, उसका मैसेज समझने के लिए ऑडियंस को किसके ऊपर डिपेंड रहना है, साइलेंट एक्शंस ऑफ द एक्टर। ठीक है, जो उसके साइलेंट एक्शन होंगे, जिसको हम डम्ब शो बोलते हैं ना। डम्ब शो जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे। डम्ब शो इज एन एग्जांपल ऑफ माइम। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, इट इज परफॉर्म विदाउट स्पोकन वर्ड्स। जैसे मैंने बता दिया, इसमें लफ्जों को बोला नहीं सकता है, सिर्फ इशारों से परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म थ्रू जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, इमोशंस एंड एक्शंस आर एग्जेजरेटेड। उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, किस लिए, जस्ट टू एंगेज द ऑडियंस। ठीक है, और इट इज मोर लाइकली डम शोज, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये हो गया हमारे पास माइम। ठीक है, माइम और पेंटोमाइम का एक ही फर्क है कि माइम में आपको बिल्कुल स्पोकन वर्ड्स का यूज नहीं होगा, ना ही उसमें आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें पेंटोमाइम में ये चीजें मिलेगी। उसके बाद है हमारे पास बैलेट। बैलेट क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म। बैलेट होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ डांस विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। इटली में आया सबसे पहले, और उसके बाद फ्रांस में। और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द बैलेट इज यूज्ड एज अ नरेटिव डिवाइस। ये कहानी बताने के लिए एक एज ए डिवाइस यूज करा जाता है। किस लिए, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ह्यूमन इमोशंस को, पैशन को, और डिसिप्लिन को। अगर आप बैलेट गूगल करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस। ये एक डांस की किस्म है, और जिसमें क्या होता है कि ये इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मेटाफर। किसका मेटाफर है ये, स्ट्रगल ऑफ इंसान की जो स्ट्रगल्स रहती हैं, कैरेक्टर्स की जो, इंसान की जो स्ट्रगल है, उसको दर्शाता है, जो उसके लिए एज ए मेटाफोर यूज किया जाता है। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर में भी बैलेट को यूज करा गया है, और लिटरेचर में भी बैलेट जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हम अगर लियो टॉल्स्टॉय का एना करेनिना एक वर्क है और एना करेनिना उसमें करेक्टर भी है, तो वो उसमें जो इमोशनल स्ट्रगल है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, वो एना और ब्रॉन्स्की की जो स्ट्रगल है वो किसके जरिए बताई जाती है, बैलेट के जरिए से बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसको सीखते हैं जस्ट टू achieve just to fulfill their goals, fulfill their respective goals. So ये होता है बैलेट। बैलेट इज अ फॉर्म ऑफ डांस। और इसमें क्या होता है, जैसे ओपेरा में कहानी को थ्रू म्यूजिक बताया जाता है, वैसे ही बैलेट में कहानी को या किसी भी बात को किसके थ्रू बताया जाएगा, डांस के थ्रू। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और माइम जो होता है, माइम में हमारे पास नो स्पोकन वर्ड्स। यहाँ पे कंप्लीटली जो परफॉर्मेंस होगी वो किस तरह से होगी, आउटराइटली बेस्ड होगी, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट्स पे। और उसके बाद जो पेंटोमाइम है, पेंटोमाइम में हमारे पास स्पोकन डायलॉग्स रहते हैं और म्यूजिक भी रहता है साथ में। सिर्फ इतना ही फर्क है पेंटोमाइम का और उसका माइम का। ओपेरा जो है, इसमें जो हमें स्टोरी बताई जाती है वो किसके थ्रू बताई जाती है, सॉन्ग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, राइट। So these are the very important literary forms which you need to know, and uh, these are the literary forms which we have discussed today in today's class. First one is opera, then we have pantomime, then we have mime, or then ballad. So I hope this will help you, and what you need to do, that you should note down these points and learn those things, and then you know after learning, just whenever you sit in the exam, just write things there in the same way. Okay, so you will get good marks. Thank you so much for watching it, and I hope that it will help you. So we will meet again with another video. Till then, bye bye, take care.